हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एक प्रेप बाइट्स की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो सिंपल सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, एवरीबॉडी गिव यू ए नंबर x एंड आस्क यू टू फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स प्रेजेंट इन द नंबर। ठीक है, तो एक नंबर गिवन होगा अपन को x, तो और जो x के अंदर जो डिजिट्स होंगी ना, उसका हमको सम फाइंड करना होगा, सम ऑफ डिजिट्स। तो एक बार एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, ये वाला ही ले लेते हैं, 1 0 2 3 4 5। ठीक है, तो इसकी डिजिट्स क्या होंगी, 1 0 2 3 4 5। इसके डिजिट्स को अलग अलग कर लेंगे अपन, और क्या कर लेंगे, इनका सम फाइंड कर लेंगे। तो इसका सम हुआ 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। ठीक है, तो 15 ही आंसर है इसका। ठीक है, अब देखते हैं इसको अप्रोच कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो हम सबको पता है कि किसी भी नंबर की डिजिट फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, मॉडुलस ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे मान लो मेरे पास कोई नंबर है 3, अगर मैं उसका मोड 10 कर दूं ना, तो ये मेरे को क्या देगा, 3 देगा। ठीक है, 3 देगा, क्योंकि ये ऑपरेटर किस काम आता है, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए काम आता है। जब हम 1023 को 10 से डिवाइड करेंगे, तो 102 टाइम्स तो ये एग्जैक्टली हो जाएगा, बट रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो ये क्या काम आता है, रिमाइंडर फाइंड करने के काम आता है। तो जब हम इसका 10 से मॉडुलस लेंगे, तो ये हमको क्या देगा, ये वाली डिजिट देगा। चलो ठीक है, हम ये वाली डिजिट तो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये वाली कैसे करेंगे, ये वाली कैसे करेंगे, ये वाली कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी अपने पास सॉल्यूशन है। हम क्या करेंगे कि ये डिजिट फाइंड करने के बाद में है ना, हम 10 से डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास नंबर क्या बन जाएगा, 102, इसका इंटीजर फॉर्म। ठीक है, क्योंकि अपन को पता है कि इंटीजर, अगर इंटीजर डाटा टाइप होगा तो वो क्या करेगा, डेसिमल वैल्यूज को क्या कर देगा, हटा देगा। तो यहाँ पर 0.3 था, वो क्या हट जाएगा। ठीक है, तो 102 बचा। अब फिर क्या कर लेंगे, दोबारा से 102 का 10 से रिमाइंडर निकाल लेंगे। फिर क्या आया, मेरे पास 2 आया। 2 आने के बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से 102 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा। फिर मेरे को क्या बचा, 10.2, बट इंटीजर वैल्यू जैसा कि मैंने कहा, तो ये क्या दे देगा, 10 दे देगा। फिर मैं 10 को 10 से डिवाइड करूंगा, सॉरी मॉडुलस ले लूंगा, तो मेरे पास क्या आया, 0 आ गया। फिर इसको मैं क्या करूंगा, क्या बचा मेरे पास, 10। 10 को फिर 10 से डिवाइड करूंगा, तो 1 आ जाएगा मेरे पास। फिर 1 का मैं फिर 10 से क्या ले लूंगा, मॉडुलस ले लूंगा, 1। तो ऐसे हमने क्या किया, सारी डिजिट्स क्या कर ली, एक्सट्रैक्ट कर ली। ठीक है, 1023 की सारी डिजिट्स क्या कर ली मैंने, हमने एक्सट्रैक्ट कर ली। किसकी हेल्प से, डिवाइड बाय 10 और मॉडुलस ऑपरेटर 10। ठीक है, इन दोनों चीज़ों से कर ली। तो हमको समझ में तो आ गया, बट कोड में कैसे लिखेंगे, तो हमको ये रिपीट नहीं करी, क्योंकि अपन को पता है कि ये दो ऑपरेशन बार बार रिपीट हो रहे हैं। कौन कौन से ऑपरेशन, मॉडुलस वाला और डिवीजन वाला। ठीक है, तो हम एक लूप ही लगा दें। ठीक है, तो मैं वाइल लूप ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, कंडीशन लिखेंगे इसके बाद में, अंदर वाली। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इंट रिमाइंडर। ठीक है, और डिजिट लिख देता हूँ इसको, इक्वल्स टू जो भी नंबर होगा, एन होगा, उसका क्या कर लेंगे हम, 10 से मॉडुलस ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या कर देंगे, एन को 10 से डिवाइड कर देंगे, तो अपन को वो छोटा करके दे देगा यहाँ पर। ठीक है, और डी के अंदर अपने पास क्या जाएगा, डिजिट आ जाएगी। तो फिर हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, एक सम नाम से ग्लोबल वेरिएबल बना लेंगे, और यहाँ पर सम के अंदर अपन क्या कर देंगे, वो डिजिट ऐड कर देंगे। ठीक है, और फिर इस लूप को बंद कर देंगे। ठीक है, तो अब ये जो लूप चलाना, हमको कहाँ तक चलाना है,
ये हमको चलाना है जब n की वैल्यू है ना ग्रेटर देन जीरो हो। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो होगी तभी तब तक ही चलाएंगे। अगर मान लो उसकी जीरो हो गई, फिर 10 से लिया, डिवाइड किया, जीरो आया, फिर 10 से मॉडुलस लिया उसका, फिर जीरो आया, तो ये तो चलता ही रहेगा और सम के अंदर जीरो ऐड करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो हम कहाँ तक लेंगे, एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ये वाली कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, अपने सम के अंदर सारी की सारी एन जो गिवन नंबर था ना, उसकी सारी की सारी डिजिट्स का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। तो चलो एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर एक लॉन्ग लॉन्ग इंट या इंटीजर नाम से एक एन वेरिएबल बना लिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, उस एन के अंदर क्या कर लिया, इनपुट ले लिया, अपने जो गिवन नंबर होगा ना उसका इनपुट ले लिया। और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ग्लोबल सम डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद में मैंने क्या किया, वाइल एन, ये एक मैंने लूप लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर एन ग्रेटर देन जीरो लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको शॉर्ट में रख रखा हूँ वाइल एन, क्योंकि जीरो डिनोट किसको करता है, फॉल्स को करता है। तो जैसे ही एन की वैल्यू जीरो होगी ना, तो अपने आप लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अब इस लूप के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, जो डिजिट निकाल रहे थे ना अपन, कैसे निकाल रहे थे, परसेंटेज 10 से निकाल रहे थे मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करके। तो ये हमें डिजिट दे रहा था, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली सम के अंदर उस डिजिट को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में क्या कर रहे हैं, हम एन को छोटा कर रहे हैं। कैसे छोटा कर रहे हैं, 10 से डिवाइड करके। तो ये हर बार एन को छोटा करता जाएगा, और ये एन परसेंटेज 10 क्या देगा हमको, हर बार एक डिजिट निकाल के देगा। ठीक है, तो अब सम के अंदर अपने पास क्या होगा, सारी डिजिट्स का क्या होगा, सम होगा। उसके बाद में हम उसको क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो ये इसका कोड था। थैंक यू।